तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो हम जो है कि जो है कि सीरीज जो शुरू किए थे एमसीक्यू क्वेश्चन का, जो साइंस के जो आपके क्लास 8 के साइंस हैं उसके जो है कि क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के थ्रू देख रहे थे, जो आपके सीएचएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई भी आप स्कूलिंग एग्जाम देने जाते हो तो उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है। और स्कूलिंग एग्जाम ना भी हो तो अगर आप चैप्टर पढ़े हो तो आपको ये सब क्या होना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि मतलब आपको हर कोई भी एग्जाम देने में या आगे भी अगर एग्जाम आप कोई भी देते हो तो ये सब पूछता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो एक्चुअली थोड़ा आप भी वीडियो देख रहे होगे तो थोड़ा इशू रहा, वॉइस का इशू रहा होगा। ठीक है। तो आज बहुत कोशिश किया हूँ तो आज शायद थोड़ा बहुत रिफॉर्म हुआ है। ठीक है ना, उतना नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत हम मतलब हो लग रहा है कि हुआ है। ठीक है ना, तो अब जैसा होगा आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना। देखिए, इसलिए आप लोग के लिए इसीलिए माइक हाथ में पकड़ना पड़ रहा है। ठीक है, वैसे नीचे ऐसे कहीं इसको लगाता था तो आवाज़ धीरे जाती थी। ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं कुछ इशू जो भी होगा तो उसको रिफॉर्म किया जाएगा, उससे सुधार करूंगा। ठीक। प्रॉब्लम सब पता ही है, अब नया नया अब हैं तो हमको उतना नॉलेज भी नहीं है इस चीज़ का। ठीक है। तो जैसा होगा आपको आप कमेंट में बताइएगा आप लोग। ठीक है। ठीक है ना। तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। द एडोलेसेंस पीरियड इज, ठीक है, कि जो एडोलेसेंस की जो पीरियड होती है उसको क्या डिसाइड किया गया है। ठीक है। बताइए। बताइए कि जो एडोलेसेंस की जो पीरियड है वो क्या डिसाइड किया गया है। ठीक है। क्या कौन सा एज होता है इसमें से एडोलेसेंस का? ठीक है। 14 से 20 साल, 10 से 18 साल, 11 से 19 साल, क्या होता है बताइए। ठीक है, बताइए। तो इसमें क्या आंसर होगा? इसमें आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, 11 से 19 साल तक। ठीक है। एक आप नाम सुने होंगे, WHO। ठीक है। WHO का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? WHO का वर्ल्ड हेल्थ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक एज डिसाइड किया है एडोलेसेंस का। ठीक है। तो वो भी क्या है, वो भी जो है कि 11 से 19 ईयर है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है WHO। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको बोलते हैं। ठीक है, WHO को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। लर्निंग्स इज कॉल्ड, ठीक है, लर्निंग्स को क्या बोला जाता है बताइए? लर्निंग्स किस में होता है? ठीक है। वॉइस बॉक्स, नहीं सॉरी, म्यूजिक बॉक्स, वॉइस बॉक्स, रिस्पिरेटरी ऑर्गन, साउंड बॉक्स। अब देखिए वॉइस बॉक्स पहले ही आ गया क्योंकि इसका आंसर वॉइस बॉक्स होगा। ठीक है ना, तो आ जाता है आंसर ऐसे। ठीक है। आप पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा इसके बारे में। ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट एडोलेसेंट्स अटेन देयर मैक्सिमम हाइट अराउंड द एज ऑफ, ठीक है, कि जो एडोलेसेंस होते हैं, ठीक है, जो एडोलेसेंस एज के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अपने मैक्सिमम हाइट किस एज में गेन करते हैं। ठीक है, यही बताना है अपने को। ठीक है, 20 से मतलब 35 से 12, सॉरी 22 से 25 ईयर, ठीक है, 13 से 15 ईयर, 11 से 12 ईयर, या 18 से 19 ईयर। ठीक है। तो बताइए, तो जो मैक्सिमम हाइट गेन करते हैं वो कौन सा गेन करते हैं? 18 से 19 ईयर। ठीक है, जो एडोलेसेंस के जो, ठीक है, जिस जो एडोलेसेंस का जो एज है वो एज भी क्या है अपना, 11 से लेके 19 साल तक। ठीक है। और इसी में जो है कि मैक्सिमम हाइट जो है कि बच्चे गेन करते हैं। ठीक है ना, जिसकी एज क्या है, 18 से 19 साल तक। इसीलिए जो अगर 18 से जब लड़का जब 18 से 19 साल होना चाहिए तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन पे केयर करना चाहिए। ठीक है, वही उसकी मैक्सिमम हेट हाइट गेन करने का एज होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है। इनिशियली गर्ल ग्रो, ठीक है, जैसे अगर कोई, ठीक है, अगर कोई गर्ल है तो उसको इनिशियली में जो है कि ग्रो कैसे करेगी, बॉडी उसकी कैसे ग्रो करेगी। ठीक है। ठीक है। तो बताइए कैसे करेगी? तो स्लोअर देन बॉय, फास्टर देन बॉय, या बोथ ऑफ दिस, या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो फास्टर देन बॉय होगा इसका ऑप्शन। ठीक है। तो जो शुरुआत में जो लड़कियां होती हैं उनकी एज क्या होती है, बच्चों से तेज बढ़ती है। ठीक है, बच्चों से एज नहीं मतलब बच्चों बच्चों से ज्यादा ग्रो करती है। ठीक है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है। देखिए प्यूबर्टी एज इन फीमेल इज, ठीक है, प्यूबर्टी एज जो फीमेल होती है उनकी प्यूबर्टी एज क्या होती है बताइए? ठीक है। तो जो प्यूबर्टी एज होती है वो होती है 10 से, ठीक है, 12 साल। इसमें क्या फीमेल का लगभग लगभग क्या शुरू हो जाता है? मेंसुरेशन साइकिल। ठीक है, मेंसुरेशन साइकिल। ठीक है,
शुरू हो जाता है, ठीक है ना, उसी को प्यूबर्टी एज बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए प्यूबर्टी एज इन मेल इज, ठीक है, इसमें प्यूबर्टी एज किसकी बतानी है, मेल की बतानी है, ठीक है। तो मेल की प्यूबर्टी एज क्या होती है बताइए, 12 से 14 साल, 13 से 15 साल, 10 से 12 साल, 18 से 20 साल, क्या होती है बताइए मेल की प्यूबर्टी एज। ये देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो प्यूबर्टी की एज क्या होती है मेल की, बताइए बताइए। ठीक है, तो 12 से 14 साल, ठीक है, जो प्यूबर्टी की जो एज होती है मेल की वो 12 से 14 साल होती है, और जो फीमेल की होती है वो 10 से 12 साल होती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन किससे प्रोड्यूस किया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, किससे किया जाता है बताइए। तो थायरोक्सिन मतलब थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, द मेल हार्मोन इज कॉल्ड, ठीक है, मेल का जो हार्मोन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन पढ़िए, ठीक है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, थायरोक्सिन, इंसुलिन, क्या बोला जाता है इसको बताइए। देखिए एस्ट्रोजन तो होगा ही नहीं, ठीक है, इस एस्ट्रोजन जो है कि फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द मेल हार्म नहीं सॉरी द फीमेल हार्मोन इज कॉल्ड, देखिए अभी बताया मैंने ऊपर, ठीक है, ये क्या होगा एस्ट्रोजन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑकर वंस इन अबाउट, ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, ठीक है, जो फीमेल में होता है वो कब होता है, ठीक है। तो ये होता है 28 से 30 साल तक, ठीक है, 28 से 30 ईयर तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, ईयर तक नहीं मतलब डेज में आ जाता है, ठीक है ना। 28 से 30 डेज में फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, ठीक है। चलिए देखिए द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल आर, ठीक है, जैसे ह्यूमन में जो क्रोमोसोम परसेंट होता है, ठीक है ना, तो वो का नंबर क्या होता है, ठीक है, तो यही बताना है अपने को, ठीक है। तो देखिए 25 होता है, 23 होता है, नहीं सॉरी 22 होता है, 23 होता है, तो इसका ऑप्शन होगा 23 होता है, जिसमें से जो एक्स एक्स होता है वो किसके लिए होता है, वो फीमेल के लिए होता है, ठीक है, फीमेल के लिए। जो एक्स वाई होता है वो किसके लिए होता है, मेल के लिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आता है एक्स एक्स के लिए होता है, एक्स वाई किसके लिए होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर, ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं अभी देखे हैं ना, दो होते हैं, एक एक्स होता है या वाई होता है या एक एक्स होता है, ठीक है, हाँ एक्स वाई ही होता है, ठीक है, दो हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द एज ऑफ मेनोपॉज इज, ठीक है, जो मेनोपॉज होता है उसकी एज क्या होती है बताइए। तो जो मेनोपॉज होता है उसकी एज होती है 45 से 50 ईयर, ठीक है। अब देखिए आपको बताता हूँ, ठीक है, कि जो फीमेल होती है ना, उन फीमेल में जो है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 10 से 12 ईयर की एज में स्टार्ट हो जाता है, और नियर अबाउट 45 से 50 ईयर की एज में क्या होता है, वो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बंद हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस एज को क्या बोलेंगे मेनोपॉज, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए होगे, ठीक है, मतलब जैसे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ना, वो फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि उस बॉडी में जो मैकेनिज्म चलता है उसके थ्रू अगर नहीं आएगा ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रॉपरली, तो वो बॉडी को इफेक्ट करता है, ठीक है ना, कई सारी डिजीज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रॉपर, ठीक है, 28 से 30 डेज के बीच में आ जाना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखिए जैसे आप लोग देखे होगे ना, ठीक है, जैसे 45 से 50 ईयर के एज में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब बंद हो जाता है, तो जो फीमेल होती है ना उनको बहुत दिक्कत होने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, बहुत सारी मतलब कभी कुछ पेन होगा कभी कुछ पेन होगा, ठीक है, बॉडी एकदम मतलब ऐसे थकी थकी टाइप की रहती है, ठीक है ना, तो वो इसीलिए होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, द अनफर्टिलाइज्ड एज्ड एग ऑलवेज हैज क्रोमोसोम, ठीक है, कि मतलब जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, ठीक है ना, तो उसके पास क्रोमोसोम का कौन सा पेयर होता है बताइए। तो जो अनफर्टिलाइज होता है उसके पास कौन सा होता है, एक्स होता है, ठीक है ना, जिसमें एक्स एक्स किसका होता है, फीमेल का होता है, और एक्स वाई किसका होता है, मेल का होता है, ठीक है ना। अब मान लो फीमेल के बॉडी में एक्स है, ठीक है,
और इसको एक और एक्स मिल जाएगा तो फीमेल बेबी प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। मान लीजिए एक्स फीमेल में अवेलेबल ही है, ठीक है, वाई मिल गया उसको, ठीक है, तो वो कौन सा मेल बॉडी मतलब मेल बच्चा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन अभी बता रहे थे कि अ फीमेल हैज एक्स एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द गीमेट्स हैव ओनली, ठीक है, गीमेट्स के पास क्या एक होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, थ्री सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जो गीमेट होता है उसके पास वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल गेनोट्स, ठीक है, इसमें से एक मेल गोनेट्स कौन सा है बताइए। मोस्टेट्स, चेस्ट, टेस्टिस, हेयर। तो इसमें से टेस्टी, ठीक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन रिक्वायर्स, ठीक है, जब जो मतलब जो थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है उसके लिए क्या जरूरत होता है, मैग्नीशियम, आयोडीन, सोडियम, ब्रोमीन, क्या जरूरी होता है, उसके लिए आयोडीन नेसेसरी होता है थायरोक्सिन को प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबीज, ठीक है, ठीक है। देखिए क्रोमोसोम, क्रोलोप्लास्ट, ठीक है, हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो क्या होता है बेबी के प्रोड्यूस के लिए, बताया होना अभी थोड़ी देर पहले कि क्रोमोसोम होता है एक्स 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 वाई, ठीक है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पेनक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, ठीक है, जो पेनक्रियाज होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसकी चीज को मेंटेन करने के लिए बताइए। ब्लड प्रेशर, फैट मेटाबॉलिज्म, ब्लड ग्लूकोज लेवल, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। किसके लिए होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए होता है पेनक्रियाज, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 एडोलेसेंस यूजुअली एंड एट एज विच एज, ठीक है, जो एडोलेसेंस होते हैं उनकी एज मोस्टली कब खत्म होती है, ठीक है, तो वो कब खत्म होती है, 18 ईयर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि वो आप पढ़े हैं 11 से 19 तो 19 ढूंढने लगिएगा, ठीक है, अगर 19 नहीं भी दिया है तो वो 18 ईयर लगा दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक। चलिए विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इन गर्ल, ठीक है, जो गर्ल्स का जो करेक्टर जो सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल जो है करेक्टर होता है उसमें कौन सा हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए बताइए। एस्ट्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, थायरॉक्सिन होता है या एड्रेनलिन होता है, बताइए कौन सा होता है इसमें से, बताइए। अभी बताया ना कि गर्ल्स के लिए वो कौन सा होगा मेनली, एस्ट्रोजन ही होता है, टेस्टोस्टेरोन तो मेल के लिए होता है, ठीक है, ये किसके लिए होता है, मेल के लिए होता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ठीक है, कि देखिए दोबारा क्वेश्चन आ गया, वही ऊपर वो एक क्वेश्चन बताया था, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसका मेनली ड्यूरेशन क्या होता है बताइए, ठीक है, 28 से 30 डेज, ठीक है ना। चलिए रिप्रोडक्टिव फेज इन वोमेन कंटिन्यूज फॉर हाउ मेनी डिकेड्स, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वुमेन्स का वो कितने डिकेड के लिए कंटिन्यू होता है बताइए, तो बताइए 1 2 3 4 किसके लिए कितने के लिए होता है ये, तो ये 4 डिकेड के लिए होता है, ठीक है ना, 4 डिकेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास, पेनक्रियास से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन निकलता है, इंसुलिन निकलता है, एड्रेनालिन निकलता है या और क्या है ये टेस्टोस्टेरोन निकलता है, बताइए क्या निकलता है इससे, तो पेनक्रियास से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, तभी तो ये ग्लूकोज वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं आयोडीन इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, आयोडीन इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर वर्किंग, मतलब जो आयोडीन होता है वो क्यों जरूरी होता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स को प्रॉपर वर्किंग कराने के लिए, बताइए क्यों होता है, क्योंकि किसके लिए थायराइड है ना, तो ये थायराइड आस्कन होगा, ठीक है ना। इंडोक्राइन ग्लैंड को जो है कि मेनली फंक्शन करने के लिए जो आयोडीन की जरूरत होती है, क्यों होती है, वो थायराइड ग्लैंड के लिए होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स सीक्रेट्स द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट
द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा बताइए। बताइए कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है ग्लैंड से। तो कौन हार्मोन ग्रोथ करता है सीक्रेट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो भी ग्रोथ के लिए जो हार्मोन सीक्रेट करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है, ठीक है ना। चलिए इसको मास्टर माइंड ऑफ ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है ना, देखिएगा इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट ऑयल, ठीक है, कौन सा इसमें से ग्लैंड ऑयल सीक्रेट करता है बताइए। तो बताइए। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, सीबोकेसियस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बायो है, बायो से थोड़ा आपको वर्ड पता ही रहता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। ओके एक मिनट थोड़ा सेलेक्ट कर ले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा, ठीक है ना। क्या देखिएगा, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, सी डी पे लग गया, सी होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल हार्मोन दैट्स इज secreted by the testes at the one set of puberty, ठीक है। मतलब जो फीमेल, नहीं सॉरी, जो मेल हार्मोन जो सीक्रेट होता है किससे, टेस्टिस से, प्यूबर्टी के एज में, उसको क्या बोलते हैं बताइए। ये कई बार आ गया क्वेश्चन, इसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये एस्ट्रोजन फीमेल से होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। द फीमेल हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ओवरीज एट द सेट ऑफ प्यूबर्टी इज, ठीक है। देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपको देख के बता देना चाहिए, इसका एस्ट्रोजन होगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मेल के लिए होता है, एस्ट्रोजन फीमेल के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये आज के अपने 30 क्वेश्चन रहे, ठीक है। अगर अगर आपको हेल्प मिली हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है ना। जो भी जिनको भी जरूरत हो, आप दोस्त हो, फ्रेंड हो, ठीक है, रिलेशन में कोई भी हो, ठीक है, तो शेयर करिएगा, ठीक है ना। और कमेंट जरूर करिएगा कि सेशन कैसा लगा आप लोग, ठीक है। वीडियो देखते हो, ठीक है, कमेंट करते ही नहीं हो आप लोग, ठीक है, कम से कम कमेंट तो किया करो आप लोग, तभी तो पता चलेगा कि मतलब वीडियो आखिर में कैसी बनी है, कैसी नहीं बनी है, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ी बहुत वॉइस की दिक्कत है, तो अब आप लोग को देख रही है, माइक हाथ में लेके पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा अभी थोड़ा नया नया सिस्टम है, अभी उतना मेरे को नॉलेज नहीं है सिस्टम के बारे में, ठीक है ना, सेटिंग के बारे में, तो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो चलिए सपोर्ट करिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, ठीक है।